एक रात की बात है। बहुत दूर एक गांव था जिसका नाम था तुम्बाड़। ये कोई साधारण गांव नहीं था, श्रापित था। लोग उस जगह का नाम सुनते ही कांप उठते थे। कहते हैं वहां एक श्रापित गुड़िया का वास था। उस गांव में हर वक्त लाशें ही लाशें मिलती थीं और लोग उस जगह से दूर भागते थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। उसी रास्ते से दो दोस्त गुजर रहे थे। दोनों नशे में थे, मस्ती में थे, हंसते हंसते चले जा रहे थे। बारिश से बचने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वो दोनों एक पुराने टूटे फूटे घर में चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। वो दोनों चौंक जाते हैं, थोड़ा डरते हैं, लेकिन आवाज के पीछे पीछे ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और जो उन्होंने वहां देखा उनकी रूह तक कांप गई। पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ था। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एक भयानक आवाज आती है, क्या तुमने मेरी इजाजत ली थी यहां आने की? जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो गुड़िया उनके सामने खड़ी होती है और पल भर में वो गुड़िया दोनों के सिर उनके जिस्म से अलग कर देती है। फिर वो जोर से हंसती है, जो भी यहां आएगा वो ऐसे ही मरेगा। राजा हरीश सिंह उस देश का निडर और बहादुर राजा था। जब उसने इस घटना के बारे में सुना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस घर को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी अंदर न जा पाए। सैनिकों ने उस जगह को चारों ओर से सील कर दिया। लेकिन कुछ दूर एक और गांव था, कैलाश नगर। वहां दो नए दोस्त रहने आए थे, रायस्तर और ज्ञान भाई। उन्हें उस श्रापित गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन दोनों नदी के किनारे घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, नहाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। लेकिन तभी शाम हो जाती है और फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो कोई ठिकाना ढूंढते हैं। तभी उन्हें दूर से वही पुराना घर दिखता है। रायस्तर उस घर में जाने का फैसला करता है। ज्ञान भाई उसे रोकते हैं, यार कुछ तो अजीब है यहाँ, मत जा। लेकिन रायस्तर कहता है, अरे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक रात की तो बात है। उस घर के चारों तरफ घेरा बंद था, लेकिन एक रास्ता था उस घर में जाने का। रायस्तर ने उसी से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वो सीधे उस भयानक घर के अंदर चला जाता है। ज्ञान भाई उसकी चिंता करते हुए उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही रस्तार अंदर पहुंचता है उसकी नजर दो लाशों पर पड़ती है। ये देखकर उसका दिल दहल उठता है। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गुड़िया पीछे से आ जाती है। वो भयानक गुड़िया ज्ञान भाई को जकड़ लेती है। रस्तार ये सब खिड़की से देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। उसके हाथ पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं और फिर गुड़िया ज्ञान भाई को बहुत ही बुरी तरह मार देती है। रस्तार ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसकी मजबूरी थी, वो कुछ कर नहीं सका। वो डर और अपराध बोध के साथ वहां से भाग जाता है और सीधे अपने गांव लौट आता है। रात भर उसे वहीं चीखें, वही घंटी की आवाजें सताती रहीं। अगली सुबह रेस्टार ने फैसला कर लिया, अब मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा। वो तुरंत राजा के पास पहुंचता है और पूरी घटना उसे बताता है। राजा भी यह सुनकर बेहद परेशान हो जाते हैं। फिर राजा को एक तांत्रिक की याद आती है, एक ऐसा बाबा जो भूत प्रेतों को भगाने में माहिर था। राजा और रेस्टार तुरंत उस तांत्रिक के पास निकल पड़ते हैं। बाबा बहुत दूर जंगल के भीतर रहते थे। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार वो बाबा के पास पहुंचते हैं। राजा बाबा को सब कुछ बताते हैं। अब तीनों मिलकर उस भूतिया घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकती है, आसमान गरजने लगता है। सब कुछ जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी वो रुकते नहीं। आखिरकार वो तीनों उस डरावने घर के पास पहुंच जाते हैं। बाबा अंदर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं गुड़िया सामने आ जाती है। बाबा कुछ निकालते हैं और उसके ऊपर फेंक देते हैं। अब वो गुड़िया हिल भी नहीं पा रही थी। फिर बाबा एक मंत्र पढ़ते हुए अग्नि से भरा ताबीज निकालते हैं और सीधे उस गुड़िया के ऊपर फेंक देते हैं। कुछ ही पलों में उस गुड़िया के शरीर में आग लग जाती है। वो तड़पती है और फिर एक चीख के साथ गायब हो जाती है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। वो घर अब शापित नहीं रहा। रेस्टर की आंखें भर आईं क्योंकि उसने अपने दोस्त का बदला ले लिया था। अब गांव भी सुरक्षित था और एक दोस्त की आत्मा को शांति मिल चुकी थी।